किशोर तिवारी जी, ऐसा क्यों है कि एक एक करके जितना भी विपक्ष है वो अब राम काज को भी बाइकआउट कर रहा है? अभी तक मोदी विरोध देखा था, लेकिन अब तो राम काज में भी हिस्सा लेने को राजी नहीं है विपक्ष। नहीं, कांग्रेस का मैंने सुना कि बीजेपी के कार्यक्रम को नहीं जाएंगे, तो उनकी व्यक्तिगत राय है और बीजेपी के कार्यक्रम को नहीं जाएंगे ऐसा उन्होंने कहा है। तो मैं तो कार्यक्रम में जाने वाले में से था, क्योंकि हम पॉलिटिकल फोर्स बोलकर राम मंदिर निर्माण में शामिल हुए थे। शिवसेना ही ये चुस्त दुरुस्त पार्टी थी जो अभी भी कहती है कि हमने विवादित ढांचा गिराया। दूसरी बात, हम अभी भी कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण यह हमारा सपना था और वो पूरा हो रहा है, तो इसके लिए हमें अभिमान है। और लेकिन क्या हुआ कि जिन लोगों को हम लेके जाने वाले थे उनमें से कई लोगों ने आके बताया कि अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए और शिखर बना नहीं है, वहां भी होनी नहीं चाहिए। और यह राय फिर उन्होंने मुझे बताया तो शंकराचार्यों की एक शंकराचार्य ने बोला कि हम क्या वहां पे ताली बजाने जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो मन तो विचलित हो गया कि इतनी घाई क्यों। अगर यह शिखर बन जाएगा और देखो एलएनटी कह रही है कि दिसंबर 25 में बन जाएगा, तो अप्रैल में हो जाना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। अप्रैल में प्राण प्रतिष्ठा होगी तो सारे शंकराचार्य भी आएंगे और चंपत राय जी को भी हटा देना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि चंपत राय जी ने शंकराचार्य को कहा कि ये कौन होते हैं, वो कौन होते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो यानी किशोर तिवारी जी, आप चाहे इधर से आइए चाहे उधर से आइए, रास्ता आप लोगों को एक ही पकड़ना है। अभी आपने कहा कांग्रेस की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन आप भी तो उसी दिशा में चल रहे हैं। आप भी तो कह रहे हैं कि आधे अधूरे मंदिर में नहीं होनी चाहिए प्राण प्रतिष्ठा, नहीं जाना चाहिए, मन बहुत विचलित हो रहा है। तो मतलब तो आपका भी वही है, रामकाज से अब आप भी दूरी बनाएंगे। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। हाँ। शिवम भी सुन ले और ये भी सुन ले कि हम तो वीएचपी की यादी में है ही नहीं और हमें तो इन्होंने दरकिनार कर दिया है क्योंकि हमने मोदी का विरोध किया है। अब ताला हमने बीजेपी का विरोध किया तो हम राम विरोधी हो गए। इनका ये नया साक्षात्कार। लेकिन मैं बता रहा हूँ, हमने कभी नहीं कहा। लेकिन आपको किशोर तिवारी जी एक बात तो माननी होगी ना कि वो कार्यक्रम बीजेपी का तो है नहीं, वो कार्यक्रम तो देश का कार्यक्रम है। अब रामलला सिर्फ बीजेपी के तो है ही नहीं, आप लोग तुले हुए हैं ये बताने के लिए 68 करोड़ लोगों की उसमें निधि लगी हुई है, उससे वो मंदिर बन रहा है। अरे तो आप तो 68 करोड़ लोगों के खिलाफ हो गए। अरे वही तो चंपत राय का घोटाला है, ईंटों से लेके अभी तक का हिसाब देना बाकी है और वीएचपी का कोई रोल नहीं है, वो बीजेपी की बी टीम बन गई है। और राम जानकी यात्रा आप कर रहे थे, राम जानकी यात्रा आप कर रहे थे, शिला पूजन का कार्यक्रम आप कर रहे थे, ₹1.25 गांव-गांव मांगने के लिए आप गए थे, निधि समर्पण अभियान आप कर रहे थे। हम मानते हैं शिवसेना का योगदान रहा है, बाला साहब ठाकरे का योगदान था, आपका नहीं। अरे हम लोग ने पत्थर खाए हैं और हमारे पत्थर खाए आपने। अगर पत्थर खाए होते इस तरह बोलते क्या आप? अरे आपने विश्व हिंदू परिषद इस देश की आवाज है, इस हिंदुओं का गौरव है। अरे बीजेपी के प्रोग्राम, विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं का गौरव है। गौरव प्रवेश चौधरी जी और दुनिया भर में उसका सम्मान है। अच्छा, एक एक करके बात करते हैं। किशोर तिवारी जी, आगे समझूंगी मैं आपसे कि इसे आपने क्यों बीजेपी का बना दिया, जो रामलला आपके भी हैं, जिस रामलला के लिए आपने भी आंदोलन किए, क्यों आप बीजेपी को देने पर तुले हैं? मैं संजय सरकार जी के पास जा रही हूँ।